नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 15 फरवरी 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 15 फरवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस क्लास की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत सरकार किस देश में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 2000 मीट्रिक टन चावल भेंट कर रहा है? तो भारत सरकार सीरिया के अंदर फूड सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए 2000 मीट्रिक टन चावल भेंट कर रहा है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सीरिया। अब देखो, बात यहां पर सीरिया की हुई है तो सीरिया की लोकेशन देखिए आप कहां पर है। देखो, सीरिया मिडल ईस्ट में लोकेटेड है। अब इसकी कैपिटल पूछी जाती है एग्जाम में। कैपिटल क्या है इसकी? दमास्कस। देखो यहां पर लिखी हुई है, ये सीरिया की कैपिटल है दमास्कस। ये तो बात करी हमने कैपिटल के बारे में। अब पूछा जाए प्रधानमंत्री कौन है, तो देखो प्रधानमंत्री है हुसैन एरनोस। लिख देता हूं, HUSSAIN, हुसैन ARNOUS, हुसैन एरनोस। ये प्रधानमंत्री हैं सीरिया के। अब देखो यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। पूछा जाएगा, चार ऑप्शन दिए जाएंगे। चार ऑप्शन में पूछा जाएगा किसकी बाउंड्री मेडिटेरियन सी के साथ नहीं लगती है। अब ऑप्शन में होगा सीरिया, दूसरे नंबर पे होगा लेबनान, तीसरे पे होगा इजराइल और चौथे पर होगा क्या? जॉर्डन। तो इनकी लोकेशन देखिए आप। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। सीरिया, इसकी बाउंड्री समुद्र के साथ लगती है। लेबनान, ये तो तट पर ही है, इसकी भी बाउंड्री लगती है। इजराइल, इसकी भी बाउंड्री लगती है। लेकिन ये जॉर्डन देखिए आप, ये लैंड लॉक्ड है, इसकी बाउंड्री नहीं लगती है मेडिटेरियन सी के साथ। तो फोर्थ इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस क्वेश्चन को इसी तरीके से एग्जाम में पूछा गया था। अब चलते हैं सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 वर्षीय मुस्कान किस राज्य से जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं? बताइए। तो देखो ये मुस्कान, जिनकी उम्र 21 साल है, ये अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश का जो बिलासपुर जिला है ना, बिलासपुर जिला से जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, हिमाचल प्रदेश। अब बात यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की हुई है तो इसकी लोकेशन देखिए आप कहां पर है हिमाचल प्रदेश की। यह है हिमाचल प्रदेश की लोकेशन। इसके अगर हम आसपास के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दो तो है यूटी और चार है राज्य, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और देहरादून। टोटल मिलाकर 6 हो गए, जिसके साथ हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। कैपिटल क्या है? देखो हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल हैं। एक तो है शिमला, जो कि इसकी समर कैपिटल है। दूसरी है धर्मशाला, ये इसकी विंटर कैपिटल है। मुख्यमंत्री की बात करें तो जयराम ठाकुर ये मुख्यमंत्री हैं और बंडारू दत्तात्रेय ये राज्यपाल हैं। 12 जिले हैं, लोकसभा की 4 सीट, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 68 सीटें हैं। हाई कोर्ट की बात करें, शिमला में इसकी हाई कोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस कौन है? तो ये है लिंगप्पा नारायण स्वामी। और इनके साथ इसकी बाउंड्री लगती है, जिसको अभी हमने मैप के माध्यम से कवर किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शहर में जल्द ही भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बन जाएगा? तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, पटना। बिहार के पटना में जल्द ही भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बन जाएगा। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब कुछ बेसिक डिटेल जान लेते हैं डॉल्फिन के बारे में। आपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में आपने सुना होगा। कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये कौन सा एक्ट है? तो ऑप्शन में दिया जाता है 1970, 1971, इस तरीके से ऑप्शन में दिया जाता है। और एक दिया जाता है 1972। तो यही सही आंसर होता है। अब इसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसमें टोटल देखो 6 शेड्यूल हैं और ये आता है डॉल्फिन किसमें? शेड्यूल फर्स्ट में। और IUCN इसकी कौन सी लिस्ट में है? तो ये एंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट में आता है। अब बात यहाँ पर बिहार की हुई है तो लोकेशन देखिए बिहार की कहाँ पर है। ये है बिहार की लोकेशन। उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल 3 राज्यों के साथ सीमा लगती है और नेपाल के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है बिहार। बात करें बिहार की कैपिटल की तो कैपिटल क्या है इसकी? पटना। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। 38 जिले हैं, लोकसभा की 40 सीट, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 243 सीटें हैं। हाईकोर्ट विधान परिषद की 75 सीटें हैं। यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो क्या बन जाएगा? बाय कैमरल लेजिस्लेचर। अब बात करें हाईकोर्ट की, पटना में हाईकोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजय करोल। देखो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है बिहार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में। तो ये है संजय करोल। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी NDRF, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के तहत 3000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता कितने राज्यों को मिलेगी? तो बताइए। तो ये है टोटल 4 राज्य,
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष एनडीआरएफ के तहत 3,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता 4 राज्यों को मिलेगी। अब इन 4 राज्यों के नाम आप याद रख लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे बिहार, तमिलनाडु और पौंडीचेरी। पौंडीचेरी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और पौंडीचेरी। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है 4। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने 16 लाख से अधिक किसानों के लिए 12,110 करोड़ रुपए की फसली माफी योजना शुरू की है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है तमिलनाडु। देखो इस क्वेश्चन में कुछ डिटेल है नहीं, बस आप इतना याद रख लीजिए ये इनिशिएटिव तमिलनाडु सरकार ने चलाया है। अब बात तमिलनाडु की हुई है तो तमिलनाडु का जो पिछला करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं। ये है तमिलनाडु का पिछला करंट अफेयर। पहला पॉइंट क्या है? इंडियन टूरिस्ट स्टैटिस्टिक्स इस रिपोर्ट के अनुसार फॉरेन टूरिज्म में तमिलनाडु पहले स्थान पर आया है। मतलब बाहर से जो लोग भारत में घूमना फिरना पसंद करते हैं पहले स्थान पे तमिलनाडु को करते हैं। और बात करें डोमेस्टिक टूरिज्म में तो इसमें पहले स्थान पे क्या आ रहा है? उत्तर प्रदेश। सेकंड पॉइंट, एमएसएमई सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर रहा है। थर्ड पॉइंट, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन का उद्घाटन किया। फोर्थ पॉइंट, तमिलनाडु के अंदर फोन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने के लिए टाटा ग्रुप 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। फिफ्थ पॉइंट, तमिलनाडु की सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम को लॉन्च किया था। सिक्स्थ पॉइंट, लगातार छठी बार ऑर्गन डोनेशन में तमिलनाडु बेस्ट स्टेट साबित हुआ है। अब तमिलनाडु की लोकेशन देखिए आप कहां पर है। यह है तमिलनाडु की लोकेशन। ऊपर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और केरला, 3 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। देखो यहां से एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, इनके बॉर्डर पर है नीलगिरी हिल्स। ये एग्जाम में पूछा जाता है नीलगिरी हिल्स। और यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व भी है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला इन तीनों राज्यों में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अब तमिलनाडु की कैपिटल की बात करें तो चेन्नई इसकी कैपिटल है। इदप्पड़ी के पलानीस्वामी ये मुख्यमंत्री हैं। बनवारी लाल पुरोहित ये राज्यपाल हैं। 38 जिले हैं, लोकसभा की 39 सीट, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234 सीटें हैं। चेन्नई में हाई कोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव बैनर्जी ये मुख्य न्यायाधीश हैं। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं यहाँ पे, जैसे गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, इसको भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। कलक्कड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुंडी नेशनल पार्क, तो ये सभी सेंचुरी, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मारियो द्रोगी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये भी हाल ही में इटली के प्रधानमंत्री बने हैं। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात इटली की है तो इसकी लोकेशन देखिए आप कहां पर है। ये है इटली की लोकेशन। इटली देखो यूरोप में है, ये इटली है। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो बताइए कैपिटल क्या है? देखो कैपिटल है इसकी रोम। और रोम में ही फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी स्थित है। कैपिटल तो इसकी रोम है और इसकी ये लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है इसकी? तो करेंसी है लीरा। करेंसी लीरा है। अब प्रेसिडेंट कौन है इटली के प्रेसिडेंट? तो ये है सर्जियो, लिख देता हूं यहां पे, सर्जियो मैत्रेला। सर्जियो मैत्रेला ये राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री अभी बने हैं कौन? मारियो द्रोगी, लिख देता हूं मारियो द्रोगी। ये कौन बने हैं? ये प्रधानमंत्री बने हैं। देखो अब यहां से ये जो सिसिली दिख रहा है ना, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस ओशन में है। तो ये मेडिटेरियन सी में स्थित है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। नाइट एंगल ऑफ इंडिया, नाम क्या है? सरोजिनी नायडू। इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर बनाया जाता है नेशनल वुमेन्स डे 13 फरवरी को। ये तो बात करी हमने इनके बारे में। देखो सरोजिनी नायडू इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के दौरान ये मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड पर्सन थी और इन्होंने भारत में पहली महिला गवर्नर बनकर इतिहास रचा था। अब ये राज्यपाल कहाँ की बनी थी? तो ये बनी थी यूनाइटेड प्रोविंस की। कब? 1947 में। देखो यूनाइटेड प्रोविंस ये उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है, समझ गए ना आप। और 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस से नाम चेंज कर दिया गया। क्या रखा गया? तो ये रखा गया उत्तर प्रदेश। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर उत्तर प्रदेश का कोई स्पेसिफिक एग्जाम है तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है 13 फरवरी। अब बात करें दूसरे ऑप्शन की। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे ये मनाया जाता है। 9 फरवरी को क्या मनाया जाता है?
सेफर इंटरनेट डे। 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे ये मनाया जाता है। अब चलते हैं हम सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है, मतलब सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है? तो ये किया है पाकिस्तान ने। देखो पाकिस्तान की जो मिसाइल है ना, उनका नाम आपको इसी तरीके से मिलेगा, बाबर, गौरी। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है पाकिस्तान। अभी जो बाबर क्रूज मिसाइल है ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। फिर से बोलता हूँ, शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी जो मारक क्षमता है ये कितनी है, 450 किलोमीटर। अब बात यहाँ पे पाकिस्तान की हुई है, तो लोकेशन देखिए इसकी पाकिस्तान की। देखो ये है पाकिस्तान की लोकेशन यहाँ पर। अब क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है, भारत के कितने राज्यों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो गुजरात, राजस्थान और पंजाब। 3 तो हैं राज्य, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और 2 हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो टोटल मिलाकर हुए 5 जिसके साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है। कैपिटल क्या है पाकिस्तान की? तो कैपिटल है इस्लामाबाद। अब इसकी लार्जेस्ट सिटी क्या है? कराची इसकी लार्जेस्ट सिटी है। अब इसके अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो आरिफ अलवी ये कौन है? ये प्रेसिडेंट है। प्रधानमंत्री की बात करें तो इमरान खान ये प्रधानमंत्री हैं। अगर ये एग्जाम में पूछा जाए हाई कमिश्नर कौन है इंडिया के पाकिस्तान के अंदर, तो ये कौन है? ये हैं अजय बिसारिया। ये हाई कमिश्नर हैं इंडिया के पाकिस्तान में। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2021 में किस राज्य सरकार और विश्व बैंक ने 100 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखो भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार और विश्व बैंक ने तीनों ने मिलकर 100 मिलियन परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसका टाइटल क्या है? टाइटल है चिराग, CHIRAAG। अब इस चिराग का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एसिलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ। फिर से बोलता हूँ, छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एसिलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ। मकसद क्या है? सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम। फिर से बोलता हूँ, सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम को डेवलप करना, ये इसका मेन मकसद है। बात छत्तीसगढ़ की हुई है, तो छत्तीसगढ़ की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है, ये है छत्तीसगढ़ की लोकेशन। अब इसकी कुछ बेसिक डिटेल देख लेते हैं। कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी रायपुर। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बाघेल। गवर्नर कौन है? अनुसुईया यूके। 28 जिले हैं, लोकसभा की 11 सीट, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 91 सीटें हैं। बिलासपुर में हाई कोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? PR रामचंद्र मेनन। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। टोटल मिलाकर 7 राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगोन लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर सही है ए, सतीश बालकृष्ण। अब बात कर लेते हैं इस अगोन लाइफ इंश्योरेंस की। ये है क्या? देखो ये इंडिया की फर्स्ट एंड लीडिंग डिजिटल ओनली लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर है। आप ये कह सकते हैं इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, या फिर कह सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री है। समझ गए? अब इसको फाउंड कब किया गया था? फाउंड किया गया था 2008 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है मुंबई में। बस ये 2 पॉइंट आप याद रखेगा, नाम से तो आप जान जाएंगे ये है क्या, लेकिन इसकी स्थापना और मुख्यालय ये कहाँ पर है ये पता होना जरूरी है। अब बात करें दूसरे ऑप्शन की, अजय माथुर, ये हमने कल ही पढ़ा था। इनको ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ये नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल बनेंगे। VP जॉय ये केरला के नेक्स्ट चीफ सेक्रेटरी बनेंगे। रॉबर्ट इरविन इन्होंने भी हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल का क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एथलीट हेमा दास को राज्य में पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया है? मतलब किस राज्य के अंदर इनको DSP डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अपॉइंट किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आसाम। हेमा दास की बात करें तो देखो इनका जो नाम है ना ये क्या है, मतलब इनका जो निक नेम है ये क्या है? थिंग एक्सप्रेस। ये एग्जाम में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है असम। अब आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है, कोविड-19 परीक्षण के लिए मोबाइल प्रयोगशालाएं जल्द ही किस राज्य में उपलब्ध कराई जाएंगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।